हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को। इनके ऊपर रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने और अपन चालू करते हैं। इसके पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर दे दिया है कि रिपोर्ट इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अपना प्रॉपर रिसर्च करना ज़रूरी है। ये रिपोर्ट सिर्फ हेल्प करने के लिए आपकी रिसर्च करने में। तो सबसे पहले इसमें रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस कंसर्न्स की बात कही है इन्होंने कि टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑन न्यू असाइनमेंट्स, द कंपनी हैज रिस्ट्रेन फॉर अ पीरियड फ्रॉम टेकिंग न्यू मर्चेंट बैंक असाइनमेंट्स और लॉन्चिंग न्यू स्कीम्स ड्यू टू रेगुलेटरी लैप्सेस। तो नए क्लाइंट्स ही लेना इन्होंने भी बंद कर दिया है। फिर ड्यू डिलीजेंस शॉर्टकमिंग है, तो रेगुलेटर्स फाउंड कंसर्न रिगार्डिंग द कंपनीज इनएडिक्वेट ड्यू डिलीजेंस। बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि ये हमारे ओपिनियन में इसका बहुत इनको ध्यान रखने वाली चीज़ है इनकी कंपनी की पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजिंग पब्लिक इशू फॉर एसएमई है ना। तो स्पेसिफिकली लार्ज पोर्शन ऑफ इश्यूज प्रोसीड्स वेयर earmarked फॉर लीसिंग द ऑफिस एंड रिपोर्टली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे इन्होंने इश्यूज बताए हैं। इसको अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये रिपोर्ट आपके पास भी आपके मेल पर आएगी। बाकी हमारा काम है अभी आप लोगों को ब्रेकडाउन करके अपना व्यू देना। हाईली रिकमेंडेड है, आप अगर एफर्ट कर सकते हैं तो इनका न्यूज़लेटर जरूर लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साल भर के अंदर अंदर इसमें जो भी इनकी फ़ीस होती है इनके न्यूज़लेटर की वो रिटर्न आ जाता है अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो। कंपनी वॉज noted for failing to maintain the minimum prescribed net worth requirements for a merchant banker during the previous financial year, which is a continuous statutory obligation meant to ensure financial stability and investor protection। ठीक, तो कैपिटल एडिक्वेसी इश्यूज भी हैं। फिर फाइनेंशियल वैल्यूएशन वार्निंग, तो वैल्यूएशन ग्रेड जो है वो वेरी एक्सपेंसिव या ओवर वैल्यूड दे दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है नेगेटिव और हाईली इनकंसिस्टेंट दे दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड डिक्लाइन क्वार्टरली है। रेवेन्यू रिपोर्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों के मामले में। स्ट्रक्चर एंड मार्केट बेस्ड क्या है, सो स्मॉल कैप है, रिस्क प्रोफाइल हाई रिस्क वॉलेटिलिटी है, मार्केट लिक्विडिटी लोअर लिक्विडिटी है, इंस्टीट्यूशनल एब्सेंस है, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 5 DI मिनिमल टू जीरो होल्डिंग है। कुल मिलाकर के ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी अनफेवरेबल मैट्रिक्स इनहेरेंट स्ट्रक्चरल रिस्क है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइल इन्होंने बताया है कि ये जो है काफ़ी रिस्की है। इनकी रिपोर्ट पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है। अभी 317 रुपये का चल रहा है। 15.13% की रैली लास्ट सेशन में अपने किया है। अगर अपन यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट देखें तो 96 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। उसके पहले 21 करोड़ का यहाँ नेगेटिव था, फिर 1.28 करोड़ का प्रॉफिट था। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है यहाँ पर। अगर अपन देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट है नेट ओवरऑल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ का है। तो इस तरीके से टैक्स देखें तो यहाँ पे 64% का काफ़ी बड़ा जंप है पिछले बार से। तो ये भी एक कंसर्न का इशू है कि ऐसा अचानक से क्यों है, क्योंकि अगर अपन प्रॉफिट्स की बात करें तो देखिए ये 48 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 5 ही करोड़ का ऑपरेटिंग। सो ये जो है इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है 41% का था, यहाँ 2% का है, तो फ्लक्चुएशन काफ़ी है। चलिए अब अपन आ जाते हैं कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। 2 करोड़ का हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। जो ये जो कंपनी है, अगर अपन एक चीज़ और देखें तो सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो ऑफ कोर्स इन्होंने इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, बट चूंकि इनके कोर ऑपरेशन ओवरऑल नेगेटिव में है -31 करोड़ का। अपन अगर यहाँ से देखें तो प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर से इनका आ रहा है 15.16 करोड़, और अगर अपन अदर फाइनेंसिंग आइटम्स में देखें तो 8.18 करोड़ का यहाँ पे तो नेट नेगेटिव है ओवरऑल। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 63.27% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जैसा कि अपन ने अभी भी पढ़ा इंस्टीट्यूशनल एब्सेंस है। अगर अपन यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा बोनेंजा एजेंसी एलएलपी है, और यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ऑलराइट, सो ये जो है हमारे ओपिनियन में तो ये काफ़ी रिस्की कंपनी है अभी। अगर अपन चार्ट पर भी जाएं तो देखिए यहाँ चार्ट भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सा चार्ट है। देखिए बहुत ही नया है ओवरऑल। अगर अपन देखें तो इसमें सितंबर 2025 का है। सितंबर 2025 इनका जो है सितंबर से लेकर के जो भी डेटा यहाँ पे बहुत छोटा सा चार्ट है, नवंबर तक है। तो बहुत ज़्यादा
अच्छी स्थिति तो नहीं है कंपनी की। तो ये अपन यहाँ बीएसई का चार्ट इनका प्रीवियस जो है पुराना देखने के लिए एनएससी में यहाँ पे लेटर का चार्ट है, यहाँ पे अपन बीएसई का चार्ट देख सकते हैं। तो अभी ओवरऑल यहाँ पे बहुत हाई फ्लक्चुएशन है, रेंज बाउंड हो चुका है और फाइनेंसेस अच्छे नहीं है। और हम हमेशा फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही कंपनी को जज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप फंडामेंटल देखें बगैर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क एक्सट्रीमली हाई होता है, क्योंकि ओवरऑल ऑन पेपर जो है वो सब कुछ क्या है, मार्केट मैनिपुलेशन का शिकार बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए। इनकी फ्लो ऑफ बिजनेस क्योंकि काफ़ी अच्छी कोहेरेंट रिपोर्ट होती है, इजी टू रीड होती है और सब जगह का चीज़ें को कंसिडर करके बनाते हैं, इसलिए इनको यूज़ करते हैं। बाकी आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं इनके फाइनेंसेस वगैरह कोई खास ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर आप लोगों की नज़र में कोई स्टॉक ऐसा है जिसका आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूँ, तो आप ज़रूर यहाँ कमेंट में लिखिएगा। काफ़ी समय हो चुका है हमको एनालिसिस करते हैं, इस चैनल के बाहर से भी हमने एनालिसिस करना जब शुरू किया तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए। और इनका ये जो न्यूज़लेटर जो हम यूज़ करते हैं वो तो 8 साल पुराना है, और हमारे एनालिसिस वगैरह करना सीखना हमने इन्हीं से शुरू किया था। ओवरऑल यही है अभी के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करवाना है, अपना एक व्यू चाहते हैं कि हम अपना व्यू दें, तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम ज़रूर खुशी खुशी आप लोगों को इनका एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। ओके, जय हिंद।